हेलो एवरीवन, दिस इज उदया द वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 19 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएन संधि है ओमीय प्रतिरोध, धनात्मक प्रतिरोध, ऋणात्मक प्रतिरोध या अनोमीय प्रतिरोध। तो देखिए, जो पीएन संधि होती है वो ओम के नियम की पालना नहीं करती है। ओम का नियम क्या होता है कि जिसमें धारा आई और वी के मध्य ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है, वी समानुपाती होता है आई। ऐसे जो वी समानुपाती आई होता है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसी युक्तियाँ होती हैं, उनको ओमीय युक्तियाँ कहते हैं। लेकिन जो पीएन संधि होती है वो ओम के नियम की पालना नहीं करती है। उसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। जो पीएन संधि है वो अनोमीय प्रतिरोध है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है। तो देखिए, जो नाभिकीय भट्टियाँ होती है, जो रिएक्टर होते हैं, उनमें अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो छड़ें बनी होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कैडमियम, ग्रेफाइट, क्रिप्टोन या प्लूटोनियम। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती हैं वो कैडमियम की बनी होती है। ए आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या एवं नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उनकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो इन दोनों का अनुपात होगा 10⁻15। सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी गोला का द्रव्यमान 2 गुना, सरल लोलक के गोले की बात हो रही है, द्रव्यमान 2 गुना हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है वो होता है T=2π√L/G। तो जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 राशियों पर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ पर, जो उसकी प्रभावी लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है, और सेकंड होता है गुरुत्वीय जो त्वरण होता है जी, इस पर डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान वगैरह पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम अवस्था से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण के संवेगों का अनुपात होगा। तो देखिए, संवेग होता है P=√2m ke। तो यहाँ से ke जो 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा है तो फिक्स है। यहाँ से P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है √m। अब हमें पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन और जो अल्फा कण होता है उनमें क्या होता है। तो अल्फा कण होता है 2He4। ये सॉरी, इन ऑप्शन में सब में रूट है, एक सेकेंड, √2me/m, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। तो यहाँ से देखते हैं, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है √m के। तो जो अल्फा कण में जो द्रव्यमान होता है वो 4 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा √me/2me। इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि से 10 गुना खींचा जाए, इसे 10 गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, यदि हम किसी तार की लंबाई को खींचकर प्रतिरोध में चेंज देखते हैं, तो मान लो पहले प्रतिरोध R था, अगर n लंबाई खींचने के बाद प्रतिरोध देखें तो वो होता है n² × R। 10 गुना खींच रहा है तो 10 का स्क्वायर है 100 इंटू पहले से 10 = 1000। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 5 ओम का है
समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि परिपथ में 10 वोल्ट भी लगाया जाए तो प्रवाहित धारा। तो सबसे पहले धारा देखने के लिए इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे V = I/R। यहाँ पे R कैलकुलेट करते हैं तो 5 ओम पर 5 प्रतिरोध है, प्रत्येक का जो क्वालिटी वो 5 ओम का है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है R/N। N होता है नंबर ऑफ कितने जोड़े जा रहे हैं, तो 5/5 = 1। तो देखिए प्रतिरोध जो है उसका रिजल्टेंट प्रतिरोध वो है 1 ओम। तो 1 ओम प्रतिरोध है, 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। तो यहाँ से V = IR देखते हैं धारा, तो 10 × I, R 1 है तो I = हो गया 10 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के लिए C करेक्ट आंसर है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स में एक्चुअल में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बिल्कुल ईजी होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। मीटर ब्रिज का तार बना होता है तो कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, रोज मेटल या तांबा। तो देखिए जो मीटर सेतु होता है, जो जिसे हम वोल्टेज नापते हैं, तो वो उसका जो तार होता है वो कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रकाश की प्रकृति समझी जा सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, या प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश की तरंग प्रकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उससे प्रकाश की क्वांटम प्रकृति या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश की द्रव प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेक्टिफायर निम्न परिवर्तन करते हैं, AC टू DC, DC टू AC, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। देखिए जो ये काम करता है वो करता है ट्रांसफार्मर, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न को उच्च में, और DC को AC में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है वो करता है, वो DC को AC में चेंज करता है, और रेक्टिफायर होता है वो करता है AC जो वोल्टेज होती है उसको DC में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ए है। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन को दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।